हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खई बैंक से। सर, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है। 081-2523 and my CVV is 626. Has my card been upgraded? Okay, thank you. एआई के आने से दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है। जहां कुछ काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और एनर्जी लगती थी, आज वही काम सिर्फ कुछ सेकंडों में किया जा सकता है। जैसे आपको कोई इमेज क्रिएट करनी है, आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देना है और इमेज आपके सामने बन के रेडी है। कोई स्क्रिप्ट लिखवानी है, आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देना है और स्क्रिप्ट आपके सामने बन के रेडी है। लोग दिन ब दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं। चैट जीपीटी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। टेक्नोलॉजी के आ जाने से हमारी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। अगर आज से 50 से 60 साल पीछे चले तो हमारे पास सेलफोन नहीं हुआ करता था कम्युनिकेशन करने के लिए। किसी को पैसे अगर भेजने होते थे तो यूपीआई या नेट बैंकिंग जैसी सुविधा हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। पैसे भेजने के लिए मनी ऑर्डर का इस्तेमाल किया जाता था और कई बार तो ये भी देखा गया है कि जिस डाकिये के थ्रू मनी ऑर्डर भेजा जाता था या तो वो सही पते तक पहुंचता नहीं था या उसे गुंडे द्वारा लूट लिया जाता था और कई बार तो डाकिया खुद ही पैसे लेकर भाग जाया करता था। हमारी पूरी इकोनॉमी कैश बेस्ड थी तो चोरी होने का खतरा काफी ज्यादा रहता था। आप कहीं पर भी ज्यादा पैसे लेकर नहीं जा सकते थे। कई बार देखा गया है कि बसों में, ट्रेनों में अक्सर लोगों की जेब कट जाया करती थी और ये चोर कई बार अकेले और कई बार पूरे ग्रुप में मिलकर इस चोरी को अंजाम दिया करते थे। अभी कच्चे हो बेटा, माफ कर दो साहब, पर्स नीचे गिर गया था, मैं तो उठा के दे रहा था आपको। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, टाइप्स ऑफ जॉब चेंज हुए और साथ ही चेंज हुआ फ्रॉड करने का तरीका। अब किसी को भी अपने पास कैश रखने की जरूरत नहीं है। अगर उसे सब्जी खरीदनी है तो छोटे छोटे ठेलों पर भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करी जाती है। कहीं घूमने जाना है तो ऑनलाइन पैकेज बुक कर सकता है। ट्रेन की टिकट बुक करनी है वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। कुछ भी आपको काम करना है, कहीं भी कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, सारी फैसिलिटी ऑनलाइन अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको कोई खाना भी मंगाना है तो वो भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट करके। ऑनलाइन फ्रॉड भी कई तरीके से किया जाता है। हमने काफी बार देखा है कि लोगों को बैंक की तरफ से कॉल आता था कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है या डेबिट कार्ड सस्पेंड हो गया है, तो आपसे वो कुछ डेबिट कार्ड के डिजिट और ओटीपी पूछते थे। लेकिन जैसे ही आप उन्हें ओटीपी बताते थे, आपका अकाउंट खाली कर दिया जाता था। एक्चुअली ये कॉल बैंक की तरफ से नहीं बल्कि फ्रॉड कॉल्स हुआ करती थी। तो जैसे ही आप उन्हें कार्ड डिटेल्स या ओटीपी बताएंगे तो सर्टेन अमाउंट का वो जो भी ट्रांजैक्शन करना चाहे आपको ओटीपी आएगा, लेकिन जैसे ही आपने उन्हें ओटीपी बताया तो वो आपके अकाउंट से पैसे कट जाते थे। इस फ्रॉड से बचने के लिए बैंक ने अपने कस्टमर को एजुकेट करना स्टार्ट किया कि किसी के साथ भी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना, जैसे कार्ड डिटेल्स और ओटीपी। जैसे जैसे हमने अपने आप को अपग्रेड किया, इन फ्रॉडस्टर ने भी अपने आप को अपग्रेड किया और चोरी करने के पूरे पैटर्न को ही बदल दिया। क्या हो अगर आपके पास आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार का कॉल आए किसी अननोन नंबर से और वो कहे कि मैं किसी इमरजेंसी में फंस गया हूं जिसकी वजह से मेरा फोन भी बंद है, तो मुझे इतने पैसों की जरूरत है, तो मुझे इतने पैसे ट्रांसफर कर दे। इस सिचुएशन में क्या होगा? कोई भी हो, आप या मैं, बड़े ही आसानी से अपने दोस्त को पैसे ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन ये एक फ्रॉड कॉल हो सकती है। कैसे? आइए बताता हूँ। एआई की मदद से किसी की भी वॉइस को बड़े आसानी से ही क्लोन किया जा सकता है। मतलब अगर आपका कोई दोस्त है, आपके पास सिर्फ उसकी वॉइस की 10 से 20 सेकंड की ऑडियो क्लिप होने चाहिए। ऐसे कई सारे एआई टूल्स मौजूद हैं जहां पर आप उस वॉइस को अपलोड करेंगे और आप जो भी बुलवाना चाहो उसी वॉइस एक्सेंट में, उसी वॉइस टोन में आप बुलवा सकते हो। ऐसे कई फ्रॉड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इस फ्रॉड से भी बच के रहना काफ़ी ज़रूरी है। थोड़ा इससे आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं फ्रॉड्स के और नए तरीके। क्या हो कि अगर आपके साथ सेम सिनेरियो रिपीट हो, आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार आपको कॉल करे और आपसे पैसे उधार मांगे, लेकिन इस बार आपको एक वीडियो कॉल रिसीव होती है जिसमें आपको आपका दोस्त दिख रहा है, आप उससे बात कर रहे हैं और वो आपसे किसी इमरजेंसी की वजह से पैसे उधार मांग रहा है। यहाँ पर तो कोई शक नहीं रह जाता कि यहाँ पर कोई फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि आपका दोस्त या रिश्तेदार आपके सामने है, आप उसे देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप बड़े ही आसानी से ट्रस्ट कर लोगे। लेकिन जैसे ही आपने पैसे ट्रांसफर किए, आप एक बार फिर से फ्रॉड का शिकार हो चुके हो। इस सेम तरीके का इस्तेमाल करके एक फ्रॉड हुआ है तिरुवनंतपुरम के रहने वाले राधा कृष्णन के साथ, जहां उन्हें अपने कॉलीग के थ्रू व्हाट्सएप पे एक वीडियो कॉल रिसीव होती है और वो उनसे 40,000 रुपये की डिमांड करता है। राधा कृष्णन उसे 40,000 रुपये दे देते हैं ये समझ के कि ये मेरे ऑफिस का कॉलीग है, लेकिन
कुछ टाइम बाद राधा कृष्णन को दोबारा व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल रिसीव होती है और वो उनसे कुछ और पैसों की डिमांड करता है। अब राधा कृष्णन को शक हो जाता है और वो अपने कलीग को कॉल करते हैं, लेकिन जब वो अपने कलीग को कॉल करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने इन्हें कोई कॉल ही नहीं किया। ये एक AI बेस्ड फेक स्कैम कॉल थी, जो कि AI की हेल्प से उनकी कॉलीग के फेस को मॉर्फ करके और उनकी वॉइस को क्लोन करके उनके कॉलीग के जैसे दिखने वाला एक इंसान बनाया गया, जो कि राधा कृष्णन के साथ वीडियो कॉल पे थे। लेकिन यहाँ पे भी एक फ्रॉड था जो कि वीडियो कॉल के थ्रू हुआ है, तो हमको भी ऐसे ही फ्रॉड से बच के रहने की ज़रूरत है। इन सब फ्रॉड से बचने के लिए क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं? नंबर 1, अगर आपको किसी भी अननोन नंबर से कॉल रिसीव होती है और कॉल पे वो अपने आप को आपका दोस्त या रिश्तेदार बताता है और आपसे कुछ पैसों की डिमांड करता है, तो आप उसे पैसे ट्रांसफ़र ना करें, बल्कि उससे कहें कि आप अपने ओरिजिनल नंबर से कॉल करें। सेकंड, अगर आपको कोई वीडियो कॉल रिसीव होती है और उसमें भी सामने वाला दिखने वाला पर्सन आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार जैसा है और वो आपसे पैसों की डिमांड कर रहा है, तो कॉल कट करके आप उसके ओरिजिनल नंबर पे कॉल करें। थर्ड, अगर आपको किसी इंटरनेशनल नंबर से वीडियो कॉल रिसीव होती है तो उसको जितना ज़्यादा हो सके आप इग्नोर करें और ऐसी कॉलों को रिसीव ना करें।